6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरी थी, ये तो सब जानते हैं। पर उसके बाद और उसके पहले भाईजान ने हिंदुओं के साथ क्या क्या किया था ये बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे भाईजान ने 6 दिसंबर 1992 के तुरंत बाद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, यूके, श्रीलंका, मलेशिया और नेपाल में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पे हमले किए। जैसे भारत में ही कश्मीर, असम, भोपाल आदि में 100 से अधिक हिंदू मंदिर तोड़ डाले गए। पाकिस्तान में 245 और बांग्लादेश में 3600 के करीब हिंदू मंदिर एज रिटेलिएशन टू बाबरी वर डिस्ट्रॉयड एंड रेज्ड टू द ग्राउंड। इसके साथ ही बांग्लादेश में 28,000 हिंदू घर और 2700 हिंदू बिजनेसेस पे हमला हुआ। APHRM नाम की एक संस्था है पाकिस्तान में, उसकी 2014 में छपी रिपोर्ट के अनुसार आउट ऑफ टोटल 428 माइनॉरिटी प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन द कंट्री, 408 आर कन्वर्टेड इनटू टॉय स्टोर्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, स्कूल्स एंड टॉयलेट्स etc जी सिंस 1990। मतलब 1990 के बाद ऑलमोस्ट ऑल हिंदू टेम्पल्स जो पाकिस्तान में थे हैव बीन डिस्ट्रॉयड और कन्वर्टेड इनटू मॉस्क्स और अदर स्ट्रक्चर्स। पाकिस्तान की ही एक फेमस जर्नलिस्ट है, नाम है रीमा अब्बासी। उन्होंने हिस्टोरिक टेम्पल्स इन पाकिस्तान अ कॉल टू कॉन्शियंस नाम से एक किताब लिखी है, जिसमें वो लिखती हैं कि बाबरी विध्वंस के बाद पूरे पाकिस्तान में ड्यूरिंग दैट फ्रेंजी स्टेट ऑफ वाइल्ड डिस्ट्रक्शन 1000 के करीब हिंदू मंदिर तोड़े जा चुके। और ऐसा रिटेलिएशन भाईजान ने केवल मंदिर ही नहीं तोड़े थे, पूरे देश में दंगों की मैराथन टाइप शुरू कर दी थी। और भाईजान का जो ये दंगाथन था ये 6 दिसंबर 1992 के बाद शुरू नहीं हुआ, बल्कि 1 फरवरी 1986 को जब राम जन्मभूमि पे लगा ताला खुला था तब से ही शुरू हो गया था। जैसे अप्रैल मई में 1987 में उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादनगर और मलियाना का दंगा, मई 1987 दिल्ली में दंगा, अक्टूबर 1988 फिर मुजफ्फरनगर में दंगा, अप्रैल 1989 हजारीबाग में दंगा, अक्टूबर 1989 इंदौर में दंगा, अक्टूबर 1989 भागलपुर में दंगा, अप्रैल से अक्टूबर 1990 गुजरात में दंगा, सितंबर 1990 उत्तर प्रदेश के कर्नलगंज और गोंडा में दंगा, अक्टूबर 1990 कर्नाटक के रामनगरम, चन्नापट्टना, कोलार, दावनगिरी और तुमकुर में दंगा, अक्टूबर 1990 उदयपुर में दंगा, अक्टूबर 1990 बिजनौर, नवंबर 1990 दिल्ली, दिसंबर 1990 हैदराबाद, दिसंबर 1990 में अलीगढ़, दिसंबर 1990 और जनवरी 1991 में उत्तर प्रदेश के खुर्जा, मार्च 1991 उड़ीसा के भद्रक, मार्च 1991 उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मई 1991 कानपुर, अक्टूबर 1992 सीतामढ़ी बिहार। और ध्यान दीजिएगा ये सब दंगे भाईजान ने प्री 6 दिसंबर 1992 किए हैं, जब रथ यात्रा चल रही थी, शिलान्यास की तैयारी चल रही थी। और पोस्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल सेम बाबरी भाईजान ने फिर दंगे शुरू कर दिए। कहां जैसे 6 से 12 दिसंबर 1992 के दौरान सूरत, बॉम्बे, कर्नाटक, कानपुर, असम, राजस्थान, कलकत्ता, भोपाल, दिल्ली आदि शहरों में भाईजान वेंट ऑन किलिंग स्प्री। अच्छा, मंदिरों के विध्वंस, हिंदुओं को काटने के अलावा भाईजान ने अपनी फेवरेट हॉबी धूम मचाले और स्लोगन अल्लाहू अकबर यानी बॉम्बाथन भी चालू कर दिया और पूरे देश भर में फटने लगा। जैसे 1993 मुंबई में 12 जगहों पे सीरियल बम ब्लास्ट, 16 मार्च 1993 कलकत्ता में बम ब्लास्ट, अगस्त 1993 RSS के चेन्नई ऑफिस में बम ब्लास्ट, 6 दिसंबर 1993 मुंबई, सूरत, हैदराबाद, कानपुर और लखनऊ में ट्रेन्स में बम ब्लास्ट, 6 दिसंबर 1997 तमिलनाडु में पंडियन एक्सप्रेस, चेरन एक्सप्रेस और एलेपी एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट, 14 फरवरी 1998 कोयम्बटूर में 12 किलोमीटर के एरिया में 11 सीरियल बम ब्लास्ट। फटने के मामले में भाईजान वो जो मुर्गा छाप की लड़ी है ना, जिसको जला के फेंक देते हो धड़ाधड़ फटने लगती है, उसको पूरी टक्कर देता है। खैर, इन सीरियल ब्लास्ट के साथ ही 3 सुसाइड बॉम्बर्स उस दिन लाल कृष्ण आडवाणी जी की कोयम्बटूर में होने वाली रैली में भी फटने वाले थे, पर बम ब्लास्ट के कारण आडवाणी जी को रैली स्थल में पहुंचने में देर हो गई और पुलिस मुस्तैद हो गई, सो भाईजान सुरक्षा घेरे को भेद के रैली में नहीं घुस पाया। इसके अलावा 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 2007 हैदराबाद मक्का मस्जिद ब्लास्ट, 2008 जयपुर सीरियल ब्लास्ट, 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट, 2010 पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट, इन सब ब्लास्ट्स के मामले में पकड़े गए भाईजानों ने इंट्रोगेशन के दौरान बताया कि बाबरी, गुजरात राइट्स एंड ग्लोबल जिहाद वर यूज्ड एज एन इमोशनल ट्रिगर्स फॉर रेडिकलाइजेशन। फिर अभी 10 नवंबर 2025 को देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास जो कार में भाईजान फट गया और ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाले डॉक्टर्स ऑफ डेथ जो पकड़े गए हैं, इन सबसे पूछताछ में सामने आया है कि ये बाबरी की बरसी पे दिल्ली में 6 अलग अलग जगहों पे अल्लाहू अकबर यानी फटने वाले थे। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ताकि हर साल 6 दिसंबर को जो ये जकात के टुकड़ों पे बिके हुए धिम्मी डॉग्स एक मरियल से बकरे सी शकल के भाईजान की फोटो लगा के जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि हिंदुत्व वालों ने इस बेचारे दीनहीन ऑपरेस्ड भाईजान की मस्जिद गिरा दी थी, बताओ ये बेचारा कितना मासूम है, और उसके बाद हिंदुओं को गिल्ट में डालने का प्रयास करते हैं, आप उसमें ना फंसें। भाईजान इतना भी मासूम नहीं है और दीनहीन का तो उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया है।
बाबरी विध्वंस पे तो कायदे से आपको गर्व होना चाहिए कि राम मंदिर मानव सभ्यता के इतिहास की ये पहली घटना है जहां रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग से अपने सेक्रेड स्पेसेस को किसी ने रिक्लेम किया। राम मंदिर हमारे आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर था और इन जॉम्बीज ने हम कभी जब कमजोर रहे होंगे तो उसे तोड़ डाला था और वहां पे एक ढांचा खड़ा कर दिया था। अवैध वो ढांचा था, इलीगल एंक्रोचमेंट भाईजान ने कर रखा था। 6 दिसंबर 1992 को तो एक आहत सभ्यता ने हुंकार भरी थी कि अभी हम जीवित हैं। इसलिए 6 दिसंबर 1992 वाज एन एक्ट ऑफ जस्टिस। नो सॉरो, नो रिग्रेट, नो रिमोर्स, नो रिपेंटेंस, नो ग्रीफ। 6 दिसंबर 1992 गर्व है।